बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी एनुअल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अब आ चुका है, वो बहुत ध्यान से वीडियो देख लें, जिससे कि उनका कल्याण हो जाए अंतिम समय में भी। क्योंकि गेस्ट पेपर वगैरह के चक्कर में आप क्या है कि आप किसी भी चैनल पे रहेंगे, मेरे पे या किसी भी और चैनल पे, आपको एग्जाम के एक दिन पहले ही मिलेगा, वो भी कुछ घंटे पहले। मान लीजिए कल एग्जाम है तो आज 7-8 बजे तक, 6 बजे तक आपको वीडियोस मिलती हैं गेस्ट पेपर की। तो वो बहुत आपके लिए थोड़ा हो सकता है कष्टदायक हो, कष्टप्रद हो, क्योंकि अब आपको लगता होगा कि बहुत लेट वीडियो आ रही है, लेकिन ये है कि इसमें व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पीजी का भी अब एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, उन लोग को भी बहुत सी चीज़ें समझानी रहती है। ठीक है, यूजी का भी आ चुका है, पीएचडी का भी जो है कहीं ना कहीं अब जो है आसार उसका भी बन रहा है कि वो भी निकलेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम जो है थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है। आपको लगता होगा कि एक वीडियो बना के व्यक्ति जो है दिन भर कैसे बिजी रह सकता है, लेकिन हमारे स्थान पे रह कर देखिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जो मैसेजेस की जो लिस्ट आती लंबी, कमेंट बॉक्स, आप तो एक वीडियो में कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग के चैनल पे अगर देखा जाए तो 1300 वीडियो हो चुकी है। ठीक है, और हर समय हर वीडियो रनिंग पे रहती है, तो कहीं ना कहीं हर पे कमेंट अब आ रहे हैं लगातार। तो सबका समस्याओं को सुनना, सबका समाधान देना। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का ये टैगलाइन है ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक, ठीक है, ये कभी झूठी ना हो जाए, इसीलिए सभी को जो है ध्यान में रखकर सभी को साथ लेकर चलना पड़ रहा है इस समय। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको सामने से आकर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे रहा हूँ एनुअल एग्जामिनेशन के खातिर, कि अगर गेस्ट पेपर की वीडियो अगर चैनल पे नहीं आती है तब भी आपका काम हो जाए, आप अपना कर ले जाएं। ठीक, तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। और अगर आप थर्ड ईयर में हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन लेना है आपको, मान लीजिए ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, आप किसी भी यूजी कोर्सेज में फाइनल ईयर में हैं और आपको पीजी करना है यूनिवर्सिटी से ही, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आपकी कोई भी समस्याएं, सवाल रहे तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, हम यूनिवर्सिटी के हैं, तो आपका हमारा जो संबंध है वो ज़्यादा गहरा है औरों की अपेक्षा। तो आप चैनल से पहली बार जुड़े ही रहिएगा और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे अपनी समस्याओं को पूछते जाइएगा। अब सुनिए, जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग करना क्या है, गेस्ट पेपर देखो, आपको पता है गेस्ट पेपर वगैरह क्या है। मैंने लगातार बताया है कि 2023 का क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, गेस्ट जो मैं बता, जैसे भी सोशियोलॉजी का मैंने बताया था, तो मुझे एक जो है बच्ची ने जब फ़ोन किया था टेलीग्राम पे, तो मुझे बताया था उन्होंने कि जो है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर का थोड़ा बहुत मिला, लेकिन थर्ड पेपर का नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने ये देखो, ये भी ब्लेम उन्होंने नहीं किया कि मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ या ऐसा। उन्होंने क्लियर कहा था कि सोशियोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप पूरा पढ़ेंगे तभी कहीं ना कहीं आप कर पाएंगे, नहीं तो उसमें गेस्ट नहीं चलता, हर साल जो है फिर क्वेश्चंस नए हो जाते हैं। इस तरह बेटा याद रखो कि आपके जो कोर्स हैं, ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट की अनसॉल्व लो पहली चीज़, और उसमें पहले देख लो कि पिछले 5 साल में क्या पैटर्न रहा है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखो। आंख बंद करके ये नहीं है कि गेस्ट पेपर विश्वास कर लें तो डूब जाओगे। मेरा हो, दुनिया भर किसी का भी देखो, एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए पहले से आगाह कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये नहीं कि आप मेरे गेस्ट पेपर की वीडियो देखो, मेरे उस पर व्यूज़ आए। ठीक है, 100-150 से व्यक्ति वैसे भी चवन्नी नहीं कमा पाता है। ठीक, तो इसीलिए मैं क्लियर पहले से कर दे रहा हूँ आपसे। 100-150 व्यूज़ जो आते हैं ना, आप लोग को लगता होगा कि उससे जो है खजाना भर जा रहा है, लेकिन आप विश्वास करिए कि उससे कुछ नहीं आता। ठीक, तो मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ आपको। एक चीज़ याद रखना, 5 साल का पैटर्न अपने सब्जेक्ट का देख लेना। मान लो एंशिएंट है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कोई भी हो, आप लोग अपना देख लेना। ठीक है, 5 साल में आप देखो, अगर आपके सब्जेक्ट में रिपीटेड पैटर्न काम कर रहा है, ठीक है, तब आप 2023 का, ठीक है, तब आप 2023 का क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना। 10 क्वेश्चन रहते हैं बच्चा, 10 क्वेश्चन 2023 का तैयार कर लोगे, काम हो जाएगा। अब मान लो कि आपके सब्जेक्ट में रिपीटेड पैटर्न काम नहीं कर रहा है, पिछले साल कुछ हो रहा था, उसके पिछले साल का और उसके पिछले कुछ और, वहाँ मिलान नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप केवल 2024-2023 का पढ़ोगे। ठीक है, तो क्योंकि जो सोशियोलॉजी के जिन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था सर ये है कि 2024 से ज़्यादा उसमें आया था। तो आप क्या करोगे कि 2023 का 2024 का जिन बच्चों का पैटर्न यानी कि रिपीटेड पैटर्न नहीं काम कर रहा है, 23-24 का पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो उनका काम हो जाएगा। बाकी गेस्ट पेपर की वीडियो देखो, मुझे नहीं लग रहा कि अब ज़्यादातर चैनल पे आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है भी नहीं, क्योंकि मैंने लगातार वीडियो के माध्यम से यही बताया कि 2023 का पढ़िए। रिपीटेड पैटर्न यूनिवर्सिटी में एवरेज जो है पूरा एवरेज वही काम कर रहा है। अमूमन ही ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनका जो है पैटर्न चेंज हो जाए, बाकी 2023 का ही आने वाला है। तो
जो चीज़ें पहले से ही आप सबको प्राप्त हैं, क्योंकि अनसॉल्व सबके पास है, सबको पता है 2023 का मैंने कई वीडियोस के माध्यम से बताया है। अब अगर आप गेस्ट पेपर के लिए आंख बंद करके बैठे हुए हैं, मुझे बार बार आप टेलीग्राम पे परेशान कर रहे हैं, इंस्टा पे कि गेस्ट पेपर, तो आप ये अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं? उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ज़रूरत है ही नहीं। अब अंत समय आ गया है, 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, पढ़ डालिए, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है? कि किसी के गेस्ट पेपर के चक्कर में ना बैठे रहें, क्योंकि अगर आपका काम गड़बड़ा गया, अगर किसी का गेस्ट पेपर के चक्कर में आप रात में 8 बजे तक बैठे और वो आए अपना पेपर दिए, अगले दिन वो आया भी नहीं, तब बताइए आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? आपके माँ बाप के सामने आप जो है जवाबदेही करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे हम उसकी वीडियो देख कर गए थे या मेरी वीडियो देख के गए थे ना, हम आपके माँ बाप से बात करने जाएंगे, आप उनको फेस करेंगे, ठीक है? तो अपनी जिम्मेदारी उठाइए। अगर रिपीटेड पैटर्न आपके अनसॉल्व में काम कर रहा है तो 2023 का पढ़ के जाना, कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं कर रहा तो 23-24 दोनों पढ़ के जाना, तो कल्याण हो जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे बतानी, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बच्चे ध्यान में रखना, ठीक है? और एग्ज़ाम का पैटर्न जो आंसर राइटिंग का जो पैटर्न है उसी में आंसर लिखना। फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत गलती करते हैं, बीकॉम वाले देखो बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ यूट्यूब पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में बीकॉम की बहुत अच्छी क्लासेस चलती हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको, अगर आपको अपना टॉपिक पता है, अपना सिलेबस पता है, तो बहुत सी चीज़ें आपको फ्री की मिल जाती है यूनिवर्सिटी के ही रेफरेंस में यूट्यूब पे, ठीक है? तो वो गेस्ट पेपर वगैरह भी पिछले साल का आप देखिए, ठीक है? कैसा किस पैटर्न पे है, तो आपका काम हो जाएगा। तो बीकॉम वाले थोड़ा ना अवेयर रहिए, थोड़ा सा आप यूट्यूब पे देखते रहिए, जिससे कि आपका काम हो जाए। बाकी जो बीए के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं है, वो अपना केवल 2023 का पेपर तैयार कर लीजिए, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, ठीक है? रिपीटेड पैटर्न पे आता है। आंसर राइटिंग का पैटर्न मैंने बीए के लिए बता दिया है बच्चों, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो। बड़ा क्वेश्चन कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, उसको जाकर देख लेना, ठीक? आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहेंगे तो अपडेट आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़िए। और अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं डाउनलोड हो पाया तो मुझे टेलीग्राम पे अपना एनरोलमेंट नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं डाउनलोड करके दे दूँगा, ठीक है? यहाँ से आपके रिजल्ट तक हम आपके साथ ही हैं, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, गेस्ट पेपर के चक्कर में परेशान मत होना, 2023 का जरूर तैयार करना। चलिए, लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।